दोस्तों ये है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ का खर्चा आया। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया, आज हम जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन, प्लानिंग और कई ऐसी बातों के बारे में। तो आइए जानते हैं। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तब करीब 565 रियासतें थी, यानी 565 राजा थे। आजादी के बाद इन सभी राजाओं को एकजुट करना जरूरी था, क्योंकि वो आगे चल के अपना खुद का देश भी बना सकते थे और भारत देश के कई सारे टुकड़े भी हो सकते थे। देश में एकता लानी है तो इन सभी राजाओं को एकजुट करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक एक राजाओं से मिलकर बात की कि वो अपनी रियासतें भारत सरकार को दे, जिससे भारत देश एक हो। सभी राजाओं को मनाना कोई आसान बात नहीं थी, जैसे कि जूनागढ़ के राजा, जो जूनागढ़ को पाकिस्तान में देना चाहते थे। जिसके बाद लोगों से पूछा गया कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। 99% लोगों ने भारत को ही चुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो भारत के कई सारे टुकड़े भी हो सकते थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका मतलब है एकता का स्टैचू, 2010 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था। 2011 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की स्थापना हुई। स्टैचू ऑफ यूनिटी को 182 मीटर ऊंचा बनाने का फैसला किया गया और कहा जाता है कि गुजरात की विधानसभा की 182 सीटें हैं, इसलिए इस आंकड़े को ही चुना गया। लेकिन अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना कोई आसान बात नहीं थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकेशन गुजरात में सरदार सरोवर डैम के ठीक सामने रखा गया। गुजरात, जो सरदार वल्लभ भाई की जन्मभूमि थी, और सरदार सरोवर डैम, जिसको बनाने का उनका सपना था, और आज इस डैम से गुजरात के कोने कोने में पानी पहुंचता है, इसलिए इस जगह को ही चुना गया। लेकिन ये जमीन 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को झेल पाएगी, जिसके लिए कई एक्सपर्ट के द्वारा इस जमीन को बारीकी से देखा गया। 2014 में ग्राउंड लेवल पर काम शुरू हो गया था, यानी इस जमीन का लेवल बनाया गया, जिसके एक साल के बाद नींव रखना भी शुरू हो गया था और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद मजबूत नींव तैयार की गई। एकता को ध्यान में रखते हुए एक मिशन की शुरुआत की गई थी। गाँव-गाँव में जाकर किसानों से लोहा जमा किया गया। ये लोहा करीब 135 टन था। इस लोहे को पिघलाकर मजबूत सलिए बनाए गए थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनने में किसानों का छोटा सा योगदान है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के डिजाइन के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन का काम रामवीर सुतार को दिया गया था, जो एक प्रसिद्ध शिल्पीकार है, जिन्होंने भारत में कई ऐसे स्टैचू बनाए हैं और उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। स्टैचू के डिजाइन के लिए उन्होंने कई सारी तस्वीरों को देखा और उसमें से कॉमन चीजों को देखकर उन्होंने एक डिजाइन को तैयार की, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने देखकर चल रहे हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी में देखोगे तो एक पैर थोड़ा सा आगे है। उनकी पुरानी इमेज देखोगे तो पोटे के ऊपर साल रखना पसंद करते थे और यही चीज डिजाइन में ऐड की गई। जिसके बाद रामवीर सुतार ने 3 मॉडल बनाए। पहला मॉडल 3 फीट का, दूसरा मॉडल 18 फीट का और तीसरा मॉडल 30 फीट का था, और ये सभी मॉडल्स बनाने में उनको करीब 1 साल का समय लगा था। ये पूरा प्रोजेक्ट L&T के द्वारा संभाला जा रहा था। दुनिया के जितने भी ऊंचे स्टैचू थे, उन सभी के पैरों पर कोई ना कोई कपड़ा रहता था, जिससे ढांचा बनाना आसान था। लेकिन इस डिजाइन में 2 पैरों के बीच जगह थी। जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 बड़े बड़े कॉलम बनाए और उसके ऊपर मजबूत स्ट्रक्चर बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक फेज कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी फाइनल डिजाइन की। ये छोटी छोटी पैनल्स की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को फाइनल डिजाइन दी जाएगी। ये जो पैनल्स है उसे मजबूत धातु से बनाया जाता है और इसे सिर्फ कास्टिंग यार्ड में ही बनाया जाता है। दोस्तों, भारत में कास्टिंग यार्ड तो थी, लेकिन वो इतनी क्वालिटी नहीं दे रहे थे और इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए चाइना की टीम को बुलाया जाता है। उन्होंने इस मॉडल को 3D में स्कैन किया, जिसके बाद भारत की टीम चाइना पहुंचती है। चाइना में एक कंपनी है जो स्टैचू बनाने के लिए दुनिया में जानी जाती है और ये सारी पैनल्स यहाँ पर बनाई जाएगी। जिसके बाद स्ट्रक्चर में से छोटे छोटे टुकड़ों को रेत वाले कंटेनर में डाला जाता और उस टुकड़े को हटाकर उसमें पिघला हुआ धातु डाला जाता और वो सूख जाए तो एक मजबूत पैनल तैयार होती। फिर उन टुकड़ों को ट्रांसपोर्ट करके भारत में लाया जाता। डिजाइन में कोई फेरफार ना हो, इसलिए रामवीर सुतार भी वहाँ हाजिर थे। भारत में इन पैनल्स को लाकर स्टैचू ऑफ यूनिटी में इन पैनल्स को मजबूत सलिए से लगाया गया और ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर में इन पैनल्स को लगाया गया था। और फाइनली 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई की 143वीं जन्म जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी
का उद्घाटन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जिसमें 24,500 टन स्टील, 70,000 टन सीमेंट और 1700 टन ब्रॉन्ज यूज हुआ है। ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को आराम से झेल सकता है। स्ट्रक्चर के ऊपरी भाग में 200 टन वजन वाले मास डैम्पर को लगाया गया है। अगर कोई तेज हवा स्टैचू को हिलाने की कोशिश करती है तो ये ट्यून मास डैम्पर हवा की विपरीत दिशा में घूमता है, जिससे स्ट्रक्चर का बैलेंस बना रहता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसको बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ का खर्चा आया। जब आप इसके अंदर जाते हो, एक बड़ा सा म्यूजियम बनाया गया है और जहाँ से 2 लिफ्ट बनाई गई है जो ऊपर व्यू गैलरी तक जाती है। इसके आसपास कई ऐसी घूमने की जगह भी बनाई गई है, जैसे कि फ्लावर गार्डन जो 24 एकड़ में फैला हुआ है, जंगल सफारी जहाँ पर कई सारे पशु पक्षी मौजूद है, जिसके बाद भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया भी बनाया गया है। एडवेंचर के लिए रिवर राफ्टिंग भी बनाई गई है। शाम को नर्मदा मैया की आरती होती है। रात के लिए पार्क में कई सारे लाइट्स लगाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में लेजर शो भी होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एकता नगर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने हर रोज यहाँ 10,000 लोग घूमने आते हैं और वैकेशन में ये आंकड़ा 50,000 तक पहुँच जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनोखा टीवी को। मिलते हैं अगली वीडियो में।